विवियन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 8 पढ़ाने जा रही हूँ। फिर गधे से गधा। ठीक है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मूर्ख लोगों की नासमझी पर व्यंग किया गया है। इस कहानी में क्या किया गया है? नासमझी लोगों के प्रति व्यंग किया गया है। ठीक है। अब देखिए, फिर गधा के गधा समझ ही रहे हैं कि मैंने फिर जो जिस तरह था वही लेवल पाया जाता है। इसकी कहानी है कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक गांव में मौलवी रहता था। वह अपने घर में ही स्कूल चलाता था। ठीक है। उसमें बहुत से सारे बच्चे गांव के पढ़ने आते थे। एक दिन मौलवी कुछ बच्चों को डांटते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मैं कितने गधे को आदमी बनाया। क्योंकि बोलचाल की भाषा में घर के माता पिता हो या गुरु हो, ये तो कहीं देते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं आता है तो क्या है, गधा है। क्योंकि गधे की एग्जाम्पल हर घर में और हर जगह मिलती है। इसलिए मौलवी साहब चिल्लाकर बच्चों को समझाते हुए कह रहे थे कि हम कितने गधों को आदमी बनाया, तुम लोग क्या है। उस समय मौलवी की बातें को रास्ता में जाते हुए एक धोबी ने सुन लिया। उस धोबी का कोई बच्चा अपना नहीं था। वह इस बात जा कर के अपने मलकिनी से, मैंने औरत से, धोबिन से बताता है और कहता है कि मौलवी साहब के यहाँ आदमी जो है गधे से आदमी बनाया जाता है। क्योंकि वो गधा का व्यापार करता था, उसके पास उसका बाल बच्चा कोई नहीं था। तो सोचता है, दोनों व्यक्ति सोचने लगा कि हम भी अपना गधे को ले चल करके दे देंगे और अपना एक लड़का अपना बनवा लेंगे ताकि हमको कोई पुत्र चाहे पुत्री नहीं है। इतना सोच करके वह धोबिन से बातचीत कर करके और मौलवी के पास जाता है। मौलवी के पास जा कर के कहता है कि मौलवी साहब, आप गधे को आदमी बनाते हैं, मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आप मेरे गधे को आदमी बना दें। लेकिन मौलवी साहब को लगा कि यह महामूर्ख है। मैं तो पढ़ाने के वक्त में ऐसा बोला था, लेकिन वह बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। धोबी मान ही नहीं रहा था कि हाँ, यह बात मैंने उदाहरण दे करके पढ़ा रहे थे, चाहे कुछ भी, वह बात को नहीं विश्वास करता है और उससे बार बार आग्रह कहता है कि मैंने रिस्पेक्ट करता है, आग्रह करता है कि मेरे गधे को ज़रूर आप एक आदमी बना दीजिए। वह कहता है कि अच्छा। मौलवी साहब समझ गया कि यह महामूर्ख है। फिर सोचता है कि रुको, इसको अच्छी तरह मूर्ख बनाया जाए और कहता है कि ले आइए गधे को ले आइए और उसमें कुछ समय लगेगा और कुछ पैसे लगेंगे। यह सुन करके धोबी बोलता है कि बताइए मौलवी साहब, कितने पैसे लगेंगे, कितने समय लगेंगे। तो मौलवी बताता है कि 200 रुपये लगेंगे या 6 महीना का समय लगेगा। धोबी मान जाता है। तो जा कर के घर से 200 रुपये लाता है और 200 रुपये मौलवी को देता है और गधे को भी ले आया। तो मौलवी बोलता है कि अगने में गधे को बांध दो पेड़ के नीचे, और पैसा लिया और उससे कहा कि चले जाइए, अब 6 महीने के बाद आइएगा। वह धोबी अपना घर चला गया और इंतज़ार में अपना घर में जा कर के मैंने टाइम को क्या करने लगा, इंतज़ार करने लगा। उसके बाद में क्या होता है कि मौलवी क्या करता है कि पैसे को रख लेता है और गधे को जंगल में छोड़ देता है। उसके बाद 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद क्या करता है कि धोबी मौलवी के पास गया और कहा कि मौलवी साहब, 6 महीने बीत गए, मेरे गधे आदमी कहाँ बना। तो मौलवी बताता है कि इतना दिन आप कहाँ थे, आपका गधे को आदमी बना के मैं काशी जी भेज दिया हूँ, वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। यह बात को यह स्वीकार कर लेता है और कहता है कि बताइए कहाँ पे वो मिलेगा। तो यह बता दिया कि काशी में काजी के पोस्ट पर वह है। बस यह जाता है और अपना धोबिन से बातचीत कर करके और काशी के लिए रवाना होता है। काशी जी जाता है।
काशी बनारस एक ही होता है, इसलिए बनारस लिखा हुआ आप लोग कंफ्यूज में नहीं पड़िएगा। काशी बनारस, जो लोग बहुत देखो बड़ा यूनिवर्सिटी कहाँ है, काशी बनारस में है। तो फिर क्या करता है कि धोबी और धोबिन बातचीत कर करके आपस में, और फिर धोबी कहाँ चला जाता है, बनारस चला जाता है उससे मिलने के लिए। फिर जाता है तो एक दूसरे से पूछते पूछते वहाँ पहुँचता है और काजी के सचिवालय में स्थान पे जाता है और कहता है कि हमें मिलना है। तो बोलता है धोबी कि मैं इतना दिन के बाद जाऊँगा तो गधा जो आदमी बना हुआ हमें कैसे पहचानेगा। तो मौलवी बताता है कि गधे को जिस झोले में, मैंने जिस बोरी में दाना देता था वह बोरी ले लेना, झोला मतलब, तो वह ले लेता है और जाता है और पूछते पूछते काजी के स्थान पर पहुंचता है। जब काजी इधर ताकता है तो यह क्या करता है, धोबी ऐसे थैला अपना दिखाता है, जब ताकता है तो थैले दिखाता है। इस तरह के क्रम 3 4 10 बार किया। उसके बाद में सब भीड़ खत्म हुआ तो काजी बोलता है कि वह आदमी को पकड़ के अंदर लाओ। तो धोबी को ले जाया जाता है। धोबी कहता है कि तुम हमें नहीं पहचाना। तो काजी तो सोचने लगा कि क्या बोल रहा है। पहले तो सोचा कि यह पागल है, फिर सोचा कि नहीं, इसको पूछना चाहिए कि क्या कहता है। फिर बोलता है कि आपका क्या कहना है, तुम क्या बोल रहे हो, धोबी से पूछा काजी। फिर बोलता है धोबी कि क्या तुम इतना जल्दी भूल गया, तुम नमक हराम है, तुम नमक हराम गधा निकला। इतना कह करके और चुप हो जाता है। फिर काजी उसे अपना महल से निकलवा देता है, बाहर निकलवा देता है और कहता है कि इसे भगाओ यहाँ से। और वह वापस घर चलाता है और चलाता है और दुखित होता है कि बताओ, मैं इतना पैसे से उसको आदमी बनवाया और गधा आदमी हुआ तो हमें पहचान नहीं रहा है। उसके बाद में फिर वह दोबारा आता है मौलवी के पास और कहता है कि मौलवी साहब, आप भेजे तो मेरा गधा जो आदमी बना हो तो मुझे पहचाना ही नहीं, आप ऐसा करिए कि उसे फिर गधा बना दीजिए। तो अब यह खुश होता है, सोचता है कि चलो मैं इसको अच्छी तरह मूर्ख बनाया। तो फिर कहता है कि मूर्ख गधा बनाने के लिए फिर से पैसे लगेंगे। तो वह तैयार हो जाता है धोबी गुस्से में, क्योंकि वो पहचाना नहीं था। अब पहचानता क्या, इसका हकीकत तो बात था ही नहीं, तो पहचानता कहाँ से। और वह फिर कहता है कि कितने पैसे लगेंगे। फिर मौलवी कहता है कि 200 रुपये फिर लगेंगे और आप कुछ दिन के समय दीजिए। फिर समय देता है और उसके बाद में फिर ले जाता है और 200 रुपये उसे थमाता है और कहता है कि मेरा आदमी को, उस आदमी को गधे बना करके वापस कर दो। तब मौलवी कहता है कि पहले पैसा दे, 200 रुपये लगेंगे और आप कुछ दिन के समय दीजिए। फिर समय लेता है और 1 सप्ताह के समय लेता है और 200 रुपये फिर मांगता है। जाता है धोबी, अपनी बीवी धोबिन से बात कर करके और फिर पैसे ले जा करके देता है और 1 हफ्ता के बाद फिर जाता है। तब तक क्या किया मौलवी कि जंगल से ढूंढ करके गधे को ले आया और उसे धोबी के वापस दे दिया गधा और 200 रुपया फिर ले लिया। बताइए यह मूर्ख कितना मूर्ख था धोबी कि 400 रुपया भी दिया और वापस में क्या मिला उसे, गधे के गधे मिला। क्योंकि आप बुद्धि से काम नहीं लीजिएगा तो आपके धन दौलत को हरने वाले की कमी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसे समझना चाहिए कि गधा कभी आदमी हो जाता तो दुनिया में बिना बाल बच्चा के कोई रहता ही नहीं है कि नहीं। लेकिन यह समझा ही नहीं। ये जो धोबी था ये महामूर्ख था। इसको लगा कि चिल्ला चिल्ला करके घर में बता रहा है कि मैं कितने गधे को आदमी बनाया, तो इसको लगा कि यह सही बात है, छुपा छुपा के बनाता होगा। इसलिए आप क्या पढ़िए लिखिए और मूर्खों के संग में नहीं रहिए। ठीक है, अब अभ्यास के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।